नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला लुधियाना के गांव नसराली में, जहां एक बेहद जरूरतमंद बुजुर्ग दंपति अपनी जिंदगी बेहद कठिन परिस्थितियों में बिताने को मजबूर है। इस छोटे से परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। परिवार के मुखिया बुजुर्ग होने के कारण अब काम करने में असमर्थ हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई बार इस परिवार को खाने के लिए राशन तक नसीब नहीं होता और उन्हें इधर उधर से मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। आप घर की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य दरवाजे की जगह सिर्फ एक लोहे की टीन लगाई गई है। बाथरूम में दरवाजा तक नहीं, केवल एक पर्दा लगाया गया है। बिजली और रोशनी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इस मकान में केवल 2 छोटे कमरे हैं। एक कमरे को रसोई बना रखा है और दूसरे कमरे में पूरा परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जब इस परिवार की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तभी इनके जीवन में पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। इस मुहिम के माध्यम से आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों तक राशन और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी सेवा अभियान के तहत आज इस परिवार को भी राशन सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, 4 प्रकार की उत्तम गुणवत्ता की दालें, 4 प्रकार के मसाले और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल हैं। इस सहायता के बाद अब इस परिवार के चेहरे पर एक नई उम्मीद और सुकून की मुस्कान दिखाई दे रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में। सेवा का जो फ्लैक्स अन्नपूर्णा मुहिम का आप देख रहे होंगे सामने, जिस पर कि लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, इन 5 बुनियादी चीज़ों को आधार बना करके संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत करी है इस अन्नपूर्णा मुहिम की। और एक वाणी भी हम यहाँ पे याद करते हैं, जिसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि कहे कबीर विचार के 2 बात लख ले, एक साहिब की बंदगी वो भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने के लिए संत कबीर साहब जी भी प्रेरणा करते हैं। और इसी कड़ी में आज जो संत एक सामने आए हैं वो हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने कलयुग के इस दौर में शुरुआत करी है अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चला करके। एक ज़रूरतमंद परिवार को देने आए हैं। इस मुहिम के तहत राहत और राशन का सामान जो कि पहुँचे हुए हैं गाँव नसराली, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब में। सेवादारों की टीम आप सामने देख सकते हैं, जो कि उस परिवार के पास राहत और राशन का सामान लेकर के पहुंचे हुए। ये सतलोक आश्रम की तरफ से गाड़ी और सेवादार सामने आप खड़े देख सकते हैं और उस परिवार के पास राहत का सामान लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। तो चलेंगे दर्शकों परिवार के पास और बातचीत करेंगे परिवार के सदस्यों से, जानेंगे जो इस समय राहत परिवार को मिलने जा रही है, उससे परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए दर्शकों, अब रुख करते हैं परिवार की तरफ का। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है, इस समय परिवार के घर के पास हम पहुंच चुके हैं। और घर की तरफ अगर हम एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं लोहे का जो काफ़ी पुरानी जो चादर है, एक गेट के तौर पर यहाँ पर टेम्परेरी तरीके से लगाई हुई है, जो कि चादर और लकड़ी के सपोर्ट से एक केवल यहाँ पे रोक सी दी हुई है। इसके साथ अगर अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो फर्श की तरफ अगर आप देखेंगे तो कच्चा जो मिट्टी का एक फर्श, जो बरामदा इस परिवार के एंट्रेंस से शुरुआत करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और अगर दूसरे किनारे की तरफ राइट साइड को देखेंगे तो एक यहाँ पे आप पानी की जो थोड़ी सी व्यवस्था है, जो पंप लगा हुआ है, साथ में एक नल लगा हुआ है। और अंदर देखेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की जो व्यवस्था वो करके रखी है, जिसमें
कवर करने के लिए केवल एक पर्दे से को लगा के रखा है, मतलब कोई दरवाजे की व्यवस्था नहीं है और कोई पानी या जो दूसरी लाइटिंग की जो व्यवस्था वो प्रॉपर नहीं है। केवल एक टेम्परेरी सी जो व्यवस्था करके रखी है, जो मतलब आप देख सकते हैं एक टेम्परेरी सा लगा के रखा है। लाइटिंग और पानी की जो प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था नहीं करके रखी है। और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं, घर के बाकी हालात देखते हैं, तो यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था की बात करें तो दीवारों की जो कंडीशन है वो कच्ची ईंटों से बनी हुई है और प्रॉपर नहीं है। आप ऊपर सीलिंग की अगर मतलब छत की तरफ भी देखेंगे तो छत भी काफ़ी जगह से जो प्लास्टर है वो उतरा पड़ा है, उखड़ा पड़ा हुआ है, क्रैक पड़े हुए हैं, दरार पड़े हुए हैं। तो इसके ऐसी व्यवस्था इस टॉयलेट बाथरूम की है। आगे अगर अन्य व्यवस्था इस परिवार की देखेंगे तो जो घर की स्थिति है, यहाँ आगे की तरफ अगर चलते हैं तो बाकी कुछ मंजे वगैरह रखे हैं, लेकिन यहाँ एक पुराना घर जो बरसात के पानी के कारण यहाँ पे टूटा पड़ा हुआ है। दीवारें इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी हालत में टूटी पड़ी हुई है। ईंटें टूट करके एक साइड पड़ी हुई हैं, मिट्टी और बाकी जो सारा कचरा है वो अंदर, जो भी गार्बेज है, जो भी इसका जो वेस्ट मटेरियल है सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और पूरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि खंडर जैसी एक स्थिति इस मकान की हो रखी है, जो कि इस परिवार का पुराना मकान था जिसमें ये रहता था। और अब कंडीशन ऐसी है कि 2-3 कमरों का एक और यहाँ पे मकान के तौर पे व्यवस्था करके रखी है। थोड़ी सी उसकी हालत के बारे में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एंटर कर रहे हैं एक कमरे की तरफ एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लकड़ी का पुराना सा काफ़ी जो दरवाज़ा ये लगा हुआ है रोक के लिए, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, टूटा पड़ा है जगह जगह से। फर्श की अगर आप बात करें तो फर्श की हालत देखेंगे कि सीमेंटेड है, लेकिन जगह जगह से टूटा, काफ़ी पुराना हो चुका है और मिट्टी तक अब यहाँ पे पैरों में महसूस होती है, निकली पड़ी हुई है। और दीवारों की अगर बात करेंगे तो दीवारों में जगह जगह सीलन पड़े हैं, पेंट के निशान पुराने हो चुके हैं, फीके पड़ चुके हैं। और व्यवस्था इस तरीके से कमरे की जैसे पुराने घरों की व्यवस्था रहती थी, ठीक वैसे ही मिट्टी और गारे का जो लेप किया हुआ है उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो इस तरीके की व्यवस्था ये परिवार के इस कमरे की करके रखी है। बाकी जो जरूरत का सारा सामान रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे एक शेल्फ के ऊपर देवी देवताओं और साधु संतों की जो वो फोटो लगी हुई है, तस्वीरें लगी हुई है। साथ में यहाँ पे एक शेल्फ बनी हुई है, अलमारी बनी हुई है जो कि जरूरत का सामान रखने के लिए रखी है। एक साइकिल यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे अंकल जी साथ में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ यहाँ पे काफ़ी एज्ड हैं, तो ज़्यादा चलने फिरने की हालत में इस समय नहीं है। पलंग पर बैठे हैं, गर्मियों का सीजन है तो कूलर की हवा ले रहे हैं। और साथ में पीछे आप देखेंगे तो बड़ी सी पेटी रखी है जरूरत का सामान आदि रखने के लिए। एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, जो इसका सैमसंग का वॉशिंग मशीन, उसका एक कवर रखा हुआ है मशीन का। और साथ में इसके आगे आप देखते हैं तो आगे की जो व्यवस्था की बात करें तो एक किचन की तरफ ये जो जाता है, दरवाजे की व्यवस्था यहाँ पे किचन में नहीं है। तो पुराना घर है और पुराने तरीके से ही पूरी व्यवस्था करके रखी किचन की। आप देखेंगे तो इस तरीके से ये व्यवस्था इस घर की करके रखी हुई है। एक तरफ यहाँ पे जो अनाज स्टोर करने के लिए जो मसाले आदि जो रहते हैं, जरूरत का सारा सामान, चाय पत्ती, चीनी आदि स्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। और कुछ जरूरत के बर्तन और साग सब्जी आदि स्टोर करने के कुछ बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। साथ में एक जो टेबल के ऊपर यहाँ पे कुछ और सामान, बर्तन आदि रखा हुआ है। दूसरे कुछ जरूरत के बर्तन जो खाना पकाना आदि और पानी आदि स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको रखा हुआ है कोने में। दूसरे कोने में नीचे फर्श के ऊपर एक बड़े से पटड़े के ऊपर इन्होंने गैस चूल्हा लगा के रखा है, साथ में गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। और यहाँ पे इस परिवार का जो खाना वो पकाया जाता है। साथ में शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर कुछ और ज़रूरत के वो बर्तन आदि हैं। दूसरे कोने में एक शेल्फ लगी हुई है, शेल्फ के ऊपर कुछ पुराना सा सामान रखा हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे खाने पीने का और अन्य कुछ जरूरत का वो सामान रखा हुआ है, जो कि काफ़ी कम मात्रा में है। एक कूलर लगा हुआ है। और इसके बाद अंदर कमरे की ओर एंटर करते हैं। एक और जो कमरा है इस परिवार का, एक और कमरा है। तो कमरे की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये पूरा कमरा इस परिवार के रहने के लिए है। दूसरा कमरा चारपाई है। चारपाई के बाद एक बड़ी सी पेटी है जो कि कपड़े आदि स्टोर करने के लिए जो पुराने घरों के लोगों ने रखा होता था, तो उसकी उस तरीके से व्यवस्था करके रखी हुई है।
बाकी जो अन्य ज़रूरत का सामान है, जैसे कि यहाँ पे बड़ी सी ड्रमी रखी हुई है अनाज आदि स्टोर करने के लिए, साथ में एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी रखी हुई है और बाकी जो महापुरुषों और संतों के जो पोस्टर वो लगे हुए हैं दीवारों में। दीवारें पुरानी हैं क्योंकि पुराना घर है दर्शकों, तो व्यवस्था भी उसी तरीके से इस घर की बनाई हुई है। घर की छत की अगर बात करें सीलिंग की, तो आप देख सकते हैं लकड़ी और लोहे का बड़े बड़े गार्डर और जो दज्जियां फटियां आदि से घर की जो सीलिंग वो कवर की हुई है। और सीलिंग पर एक फैन लगा हुआ, सीलिंग फैन जो काफ़ी पुराना और घर में गर्मियों में आदि के टाइम में जो काम करने के लिए गर्मियों में यूज़ किया जाता है। तो आज इस परिवार की इस तरीके की स्थिति आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाई है और घर के सदस्य यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। दो बुजुर्ग दंपति हैं और साथ में इनकी एक बेटी है, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, परिवार के सदस्य यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये बुजुर्ग दंपति है, साथ में इनकी बेटी है। बातचीत करेंगे इनसे, बहन जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा नाम गुरप्रीत कौर है जी। बहन जी, परिवार के बारे में बताइए, कितने सदस्य हैं? बस 3 जाने हम लोग। 3 जाने। कौन कौन? मेरी मम्मी डैडी, बस मैं, हम लोग। भाई भरजाई दूर रहते हैं। तो क्या समस्या है बहन जी, परिवार में क्या क्या दिक्कतें चल रही है इस समय? और ये बहुत गरीब चल रहे हैं, काम नहीं चल रहा डैडी का। ये बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, एक महीने के ऊपर हो गया। अभी भी दवाई खाता चलती है ना, अभी दवाई कोई कराता है तो कराते हैं, नहीं चल रहे। तो बहन जी, आप जैसे इनकी बेटी हैं तो अपने आप मायके में रहते हैं, ससुराल में नहीं रहते? ना, इधर ही। जब का घर वाला डेथ होगी ना, जब से इधर ही रहते हैं वो। मेरे भाई ने कहा तुम इधर सेवा करो, इधर ही रहो, पर अभी घर गुर नहीं दिया उस लोगों ने मेरे को। जी, तो जैसे आपके माता पिता भी काम नहीं करते हैं, तो गुजारा कैसे चलता है परिवार का? गुजारा तो कोई भाई बुई दे जाता है, थोड़ा घना मेरी बहन भी दे जाती है खर्चा पानी, और कुछ नहीं है। जरा राशन कार्ड में कणक मिलती है वो चला लेते हैं, बस ऐसा चल रहा है। कोई काम करते हैं? कौन किसी के घर में चली जाती है, दे देते हैं, कोई नहीं देते। जी बहन जी, इतनी कम आमदन में गुजारा कैसे करते हैं आप? क्योंकि घर के खर्चे रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था रहती है, तमाम ज़रूरतें रहती हैं, सर्दी गर्मी के कपड़े, और कभी कभार अगर ना हो सके तो क्योंकि बुजुर्ग माता पिता है, इनके इलाज की भी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, तो किस तरह से पूरे होते हैं ये तमाम खर्चे? हमारे भाई वगैरह दे देती है ना, थोड़ा घना खर्चा दे देते हैं। वो दवाई बूटी और देते हैं इसको, डैडी को भी। उसने दवाई है, कौन दवाएगा? जी, तो कब से भाई जो मतलब अलग रह रहा है, तो क्या और क्या परेशानी है? जैसे भाई तो एक तो अलग रह रहा है, ये तो दिक्कत है, क्योंकि इनके जो रोजगार की समस्या चल रही है, ये तो काम नहीं कर सकते हैं, तो इनको जीवन निर्वाह करने के लिए और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दवाई नहीं, खाना पीना नहीं मिल रहा बरोबर रहा, और बस रोटी पानी है, सब्जी रोटी मिले तो खा लेनी है, बस जो किसी ने दे दिया तो खा लेनी है, नहीं बैठे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, ये हैं परिवार के हालात। और परिवार अभी जिस कंडीशन में है उसमें ये बुजुर्ग दंपति तो रहते हैं। बेटा है वो दूर रहता है, बेटा और बहू इनसे दूर रहते हैं। कभी कभार इनके खाने पीने का या दवा इलाज का थोड़ा सा खर्चा दे देते हैं, लेकिन इसमें इनके घर का जो गुजारा अच्छे से चल नहीं पाता। इनकी बेटी है जो कि अब पति की मृत्यु के बाद इनके ही साथ में रहती है, इनकी सेवा करती है, और कहीं अगर काम मिल जाए छोटा मोटा तो वो काम करके इस तरह से घर का गुजारा जो चला रही है, 2 वक्त की रोजी का जो वो इंतजाम कर रही हैं। तो इसी बीच में आज इस परिवार के पास पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादारों की टीम पहुंची हुई है। और आज राहत के तौर पर इस परिवार के लिए जो कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे भेजी हुई है, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी लेंगे। सेवादार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या कुछ जो राहत के तौर पर सामग्री भेजी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़ गए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, जैसे कि ये बुजुर्ग परिवार है और इनके गुजारे को लेकर के ये परिवार चिंतित रहता है, बेटी साथ में रहती है, तो इन तमाम मुश्किलों के बीच में आज संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद दी जा रही है, तो क्या कुछ मदद इस परिवार की जाएगी? जी सर, जैसा कि आपने बताया और देखा भी है, इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक बुजुर्ग माता पिता हैं, एक उनकी पुत्री है जो कि खुद भी जो है विधवा हैं। इनके पिताजी जो बीमार रहते हैं वो पिछले 3 वर्षों से बेड पर ही हैं, क्योंकि इलाज ना होने के कारण उनका जो है स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही इनकी जो माता जी हैं वो भी बुजुर्ग हैं, उनको ऊंचा सुनाई देता है और चलने फिरने में असमर्थ हैं, झड़ी की सहायता से चलती हैं। तो उनका संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम की तरफ से सर्वे किया गया था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार पास हुआ है। उनको मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए हैं। तो उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इन 3 सदस्यों के लिए जो भी पर्याप्त सामग्री है वो इनके लिए भेजी है। उस सामग्री में क्या कुछ इनके लिए भेजा गया है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि 15 किलो गेहूं का, शुद्ध गेहूं का आटा है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2.5 किलो चावल हैं जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे और स्वच्छ हैं, जैसा कि हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 2 किलो चीनी है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चाय पत्ती का एक पैकेट है जो कि टाटा कंपनी की चाय का पैकेट है। एक डिब्बा सूखे दूध का है जिससे कि परिवार वाले चाहें तो चाय बनाकर प्रयोग कर सकते हैं और दूध भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि परिवार में कुछ पिताजी बीमार हैं इनके, तो उनके लिए एक पैकेट दलिए का भी भेजा है जो कि बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सब्जियों में बात करें तो 2.5 किलो के करीब प्याज भेजे हैं और 2.5 किलो ही आलू भेजे हैं जो कि आपके सामने हैं, बहुत ही साफ सुथरे स्वच्छ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दालों की, तो दालों में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से परिवार के लिए एक पैकेट पीली मूंग की दाल भेजी गई है, एक पैकेट चना दाल का भेजा गया है, एक पैकेट हरी मूंग दाल का भेजा गया है और एक पैकेट ही काले चनों का भेजा गया है। और साथ ही में एक पैकेट बेसन का भेजा गया है जिससे कि परिवार वाले चाहें कड़ी आदि बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में एक डिब्बा मिक्स अचार का आप देख सकते हैं भेजा गया है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है। कई बार अगर परिवार वाले सब्जी वगैरह ना बना पाएँ तो अचार के साथ भी खाना खाया जा सकता है, ये इतना अच्छा अचार है। और छौंक आदि लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल भेजी है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरी स्वच्छ है। और अगर हम बात करें मसालों की, तो रसोई घर में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के मसालों का यहाँ पर पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं कि 1 किलो का पैकेट टाटा नमक का भेजा गया है और लाल मिर्ची पाउडर का एक पैकेट भेजा गया है, एक पैकेट ही हल्दी पाउडर का भेजा गया है, एक पैकेट धनिया पाउडर का भेजा गया है और साथ ही में आप देख सकते हैं एक पैकेट जीरा का रखा हुआ है जो कि छौंक आदि लगाने के लिए। ये सारी सामग्री रसोई घर में आम प्रयोग करने वाली है जो कि इस परिवार के लिए, 3 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से परिवार के नहाने धोने का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक पैकेट भेजा गया है और साथ ही में कपड़े धोने के लिए ही छोकरा ब्रांड का 1 किलो का साबुन का पैकेट भेजा गया है कपड़े धोने के लिए। और साथ में आप देख सकते हैं कि गोदरेज नंबर ब्रांड जो है ब्रांड की 2 टिकिया बड़ी साबुन की भेजी गई है नहाने के लिए।
तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 23 प्रकार की अलग अलग आइटमें हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राहत के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से भेजी गई है। जी बिल्कुल दर्शकों, आज इस परिवार के जो चिंताएं थी, जो तमाम चिंताएं एक परिवार को रहती है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा भी रहती है, शिक्षा भी रहती है और मकान भी रहती है, तो इन सभी तमाम चिंताओं को आज दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज इस परिवार में एक जो है मसीहा के रूप में सामने आए हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने इस घर की जो तमाम चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनको दूर करने के लिए इस परिवार को ये राहत के तौर पे सामग्री भेजी है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, राशन का सारा सामान भेजा है। उसमें आप देख सकते हैं आटा 15 किलो भेजा है, चावल भेजे हैं, यहाँ पे 2.5 किलो का एक पैकेट भेजा हुआ है, साथ में चीनी का 2 किलो का एक पैकेट भेजा है, साथ में एक चाय पत्ती का पैकेट वो भेजा हुआ है, डब्बा एक है सूखे दूध का, और साथ में दली का पैकेट है, और सरसों का तेल है, साथ में मिक्स अचार का डब्बा है, बेसन का एक पैकेट भेजा है। 4 तरह की दालें शामिल की गई है इस किट में, जिसमें काले चने का पैकेट है, हरे मूंग की दाल का पैकेट है, चना दाल है और पीली मूंग का दाल है। और अगर दर्शकों बात करें क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो ये सारा सामान रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा सारा राशन का सामान भेजा है। जैसा काफ़ी अच्छे घरों में इस्तेमाल सामान किया जाता है, वैसा ही सामान इस परिवार के लिए भी भिजवाया है। मसालों की बात करें तो उसमें टाटा का नमक का 1 किलो का पैकेट है, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट धनिया पाउडर और साथ में जीरे का 1 पैकेट वो भी भेजा गया है। और सब्जी की बात करें तो सब्जी में यहाँ पे आलू 2.5 किलो भेजे हैं और 2.5 किलो ही प्याज की व्यवस्था करके रखी है। व्यवस्था करी है नहाने धोने और साफ सफाई की, जिसमें नहाने का साबुन भेजा है, जिसमें 2 ये टिकिया नहाने की है, 1 पैकेट सर्फ का वो भेजा है नहाने के लिए, कपड़े धोने का, और साथ में 1 किलो का पैकेट भेजा है वो कपड़े धोने के लिए भिजवाया है। तो ये व्यवस्था आज रोटी के तौर पर, राशन के तौर पर परिवार के सदस्यों के लिए की है संत रामपाल जी महाराज ने। अन्नपूर्णा मुहिम का हम फ्लैक्स अभी देख ही रहे हैं, जिस पर कि लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान। सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे सर, जैसे कि परिवार के लिए राशन की तो पूरी व्यवस्था करी है, लेकिन जैसे मुहिम का उद्देश्य है कि इसमें कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा आदि तमाम चीज़ों की वो सहायता की जाएगी, तो किस तरीके से सहायता की जाएगी सर इसके लिए? जी सर, जैसे कि आपने बताया है कि इस मुहिम का जो नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो रोटी का को आपके सामने है कि जो राहत सामग्री परिवार के लिए भेजी गई है। रही बात कपड़े की, तो जैसे भी परिवार वाले जब भी ज़रूरत होगी हमसे संपर्क करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत हम उनको ज़रूरत के अनुसार जैसे भी वो बोलेंगे उनको कपड़ा उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा की आपने बात करी है, शिक्षा में फ़िलहाल परिवार में कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो पढ़ रहा हो, तो शिक्षा की फ़िलहाल परिवार को आवश्यकता नहीं है। रही बात चिकित्सा की, चिकित्सा में जैसा कि हमें बताया गया है कि घर में जो है इनके मुखिया हैं जो बीमार हैं, उन पिछले 3 वर्षों से वो बेड पर हैं, उनका चिकित्सा का जो है सही तरीके से नहीं चल रहा। तो हम चिकित्सा का जरूर इनको आश्वासन देना चाहते हैं कि जब भी ये कहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उनके सेवादार आएंगे, इनको लेकर जाएंगे और जहाँ भी सरकारी जो नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ से इनका जो है इलाज का जो है प्रबंध किया जाएगा। और अंत में आप देख सकते हैं मकान के बारे में भी लिखा है। तो मकान की ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जब भी परिवार कहेंगे, परिवार वाले बोलेंगे, जहाँ इनको आवश्यकता होगी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी। और कमेटी के माध्यम से जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, उस आदेशानुसार इनकी मकान की भी जो है व्यवस्था, जहाँ जो मदद होगी वो इनकी पर्याप्त मात्रा में की जाएगी। सर, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो बिल्कुल दर्शकों, आश्वासन दिया गया है और इस मुहिम का जो नारा है, उस नारे के अनुसार ही भरोसा दिलवाया गया कि परिवार को जब भी जरूरत पड़ेगी तो हर संभव मदद इस मुहिम के तहत की जाएगी। लेकिन दर्शकों, जैसे एक और यहाँ पे बात करी गई है, एक और बात हमारे मन में रहती है कि मुहिम का लाभ मिल रहा है तो कब तक मिलेगा, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें काफ़ी रहती हैं और ये राशन पर्याप्त मात्रा में भेजा है। हो सकता है 1 महीना चले, हो सकता है 2-4 दिन और ज़्यादा चले, लेकिन परिवार को तो ये राशन की ज़रूरत तब तक रहेगी जब तक परिवार की जो स्टेबिलिटी हो नहीं जाती है, जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा या कमाने लायक नहीं रहता है। मदद कब तक की जाएगी? क्या फर्स्ट टाइम मदद है या आगे भी इसको निरंतर जारी रखा जाएगा? जी सर, जैसा कि आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि ये जो मदद है क्या ये व्यवहारिक रूप से या टेम्परेरी है या एक समय के लिए है, तो मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जब भी किसी परिवार का हाथ थामते हैं तो वो
ऐसा नहीं है कि एक बार करके मदद पीछे हट जाए। संत रामपाल जी महाराज खुले दिल से मदद करते हैं। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है संत रामपाल जी महाराज, वैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिए हुए हैं उनकी जो मदद है वो खुले दिल से करते हैं। तो जब तक इस मदद की हम बात करें, जब तक इस परिवार को इस मदद की आवश्यकता होगी, कहने का भाव है कि जब तक परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर नहीं जाती, जहाँ वो परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जहाँ इस तरह कह सकते हैं कि जो परिवार है आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उनके पास इतनी आय का साधन या इतनी आय उनकी नहीं हो जाती जब तक वो जो है अपना जो भोजन पानी कपड़े की व्यवस्था कर सकें, तब तक ये मुहिम का लाभ जो है उनको निरंतर मिलता रहेगा। चाहे वो 1 साल लग जाए, 6 महीने में हो जाए या 10 साल लग जाए, निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत इनकी मदद जो है जारी रहेगी सर। जी बिल्कुल दर्शकों, काफ़ी बड़ी बात कही है यहाँ पे इन्होंने। और ये भी बताइए हमारे दर्शकों की संपर्क किस तरह से करेंगे, मान लो यानी कि इस मुहिम के तहत किसी चीज़ की इनको जरूरत पड़ती है कल को, तो ये आपसे संपर्क किस तरह से साध देंगे? जी सर, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी परिवार हैं उनके पास हम इस मुहिम के तहत इस कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी ने छुपा रखे हैं, ये जो विजिटिंग कार्ड है। तो ये पंजाब में जितने भी सतलोक आश्रम हैं उन सभी के संपर्क नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो परिवार को जब भी कभी राशन की आवश्यकता होगी या जब यह राशन सामग्री जो इनको दी गई है समाप्त होने वाली होगी, उससे मात्र 2 या 3 दिन पहले ये हमको फ़ोन करके इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर लेंगे और हम सेवादारों की टीम जो है तुरंत इनके पास घर में राशन पहुंचाने आएगी। और ये कार्ड जो है मैं आपके सामने इस परिवार को देना चाहता हूँ। ये लीजिए सर, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका जो परिवार की हाथ थाम लिया है। जब भी आपकी जो है राशन सामग्री खत्म होने वाली होगी, जहाँ आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, आपने इन नंबरों पर फ़ोन करके हमें बता देना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है आपके पास आएगी और आपको राशन या अन्य भी जो भी आपको राहत की सामग्री जरूरत होगी आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो आपको अब चिंता करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जी दर्शकों, ये आज बहुत बड़ा विश्वास इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिलवाया गया है और विश्वास के तौर पर ये एक कार्ड परिवार को आज सौंपा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आश्रम के 2 नंबर दिए गए हैं और इन नंबरों पर जैसे संपर्क करेंगे तो वैसे तुरंत जैसे आज राहत का सामान लेकर के सेवादार पहुंचे हैं, तो ये दावा किया गया कि हर बार सेवादार पहुंचेंगे, इसी तरह से इनको घर बैठों को राशन दिया जाएगा। तो बहन जी, जैसा कि ये आज परिवार को राहत मिल रही है और ये विश्वास दिलवाया जा रहा है कि जैसे ही परिवार को जरूरत पड़ती है तो तुरंत आपको ये सारा सामान फिर से दिलवाया जाएगा, तो कैसे लग रहा है इस सहारे को देख करके, इस राहत को देख? ऐसा ठीक लग रहा है। वैसे कोई देता तो नहीं था, हमारा लड़का वगैरह आ जाता है, दवाई दवा देता है, और तो कोई नहीं आता। तो जो चिंताएं थी जैसे परिवार के गुजारे को लेकर के या इनके इलाज को लेकर के चिंताएं थी, वो कुछ कम हुई है? हाँ जी, हम तो कम हो गई। क्या कहना चाहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के लिए आप? बहुत बहुत लाख शुक्रिया उसका, जो हमारे लिए हमारे मम्मी डैडी को देखा, सियाने बुजुर्गों को देख लिया। चलो हम तो मेहनत करके खा लेंगे, ये लोगों को बहुत प्यार रहम हो गई। संत रामपाल विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो बिल्कुल दर्शकों, बहन जी भी खुश हैं और अब थोड़ा से आश्वस्त भी हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से इस परिवार की मदद करी और जिस प्रकार से इस परिवार की चिंताएं थी, तमाम चिंताएं जो रोजगार को लेकर के थी, जो गुजारे को लेकर के थी, जो इलाज के लेकर के थी, इन माता पिता के, उन सारी चिंताओं को आज संत रामपाल जी महाराज ने इस आश्वासन के जरिए दूर किया है कि इनके परिवार को अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने कि परिवारों की जो बेसिक नीड रहती है, जो बुनियादी जरूरतें रहती है, उन सबको
पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है और उस लक्ष्य में सफल होती हुए भी आ रही है। ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और तमाम भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी कई देशों में ये मुहिम आगे से आगे बढ़ती जाकर के इन सेवा कार्यों को अंजाम दे रही है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जैसे सेवादार दावा करते हैं, या हम दावों को सुनते आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इसके अलावा भी कई ऐसे सामाजिक कार्य करके रखे हुए हैं या करते आ रहे हैं, जिनको लेकर के एक समाज में काफ़ी जो सकारात्मकता पहल हुई है, या समाज से बुराइयां और अन्य तरह की नकारात्मकता दूर हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ऐसे कौन से वो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य द्वारा संचालित हैं, जिनसे कि समाज में एक बदलाव आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जहाँ पर एक पूर्ण आध्यात्मिक गुरु और पूर्ण संत हैं इस धरातल पर, वहाँ एक सच्चे समाज सेवक भी हैं जो समाज सेवाएं और सामाजिक कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। निरंतर उससे जो सतयुग जैसा माहौल बन रहा है इस धरती पर, और धरती सुखमय हो रही है। तो संत रामपाल जी के महाराज के सामाजिक कार्य तो इतने हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक भी उनका बखान करें तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज का जो उपकार है समाज के लिए वो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ उनके सामाजिक कार्य हैं उनको ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं उनमें खूनदान के कैंप, देहदान के कैंप, अंगदान के कैंप और नेत्रदान के कैंप बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। उनकी पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह को पढ़कर, उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लाखों लोग दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं। उनका कोई भी अनुयायी ना दहेज देता है ना दहेज लेता है। इससे एक दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की राह को पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया। उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनसे जुड़कर लाखों लोगों ने नशे को त्याग दिया है। आज वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उजड़े हुए परिवार दोबारा बस गए हैं। तो जो काम सख्त से सख्त कानून नहीं कर पाए वो काम संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक शक्ति ने किया है। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भारत में, नेपाल में लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करवाया है। संत रामपाल जी महाराज को वृक्ष लगवाते नहीं, उनका समय समय पर देखभाल भी करवाते हैं ताकि वो बड़े, जब छोटे पौधे लगाए जाते हैं वो बड़े वृक्ष बनकर वातावरण के लिए अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा कोई भी आपत्ति की स्थिति आती है, कहीं बाढ़ आ जाए, कोरोना काल जैसी स्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, संत रामपाल जी महाराज तुरंत अपने अनुयायियों के माध्यम से वहाँ पे सूखा राशन, पशुओं का चारा, दवाइयाँ, लंगर सारी व्यवस्था करवाते हैं। और अगर हम बाढ़ राहत अभियान की बात करें संत रामपाल जी महाराज के, हरियाणा में 500 से ऊपर गाँव में पानी भर गया था, 8-8, 10-10 फुट पानी। वहां पर संत रामपाल जी महाराज ने लाखों फुट पाइप, 10 से 50 हॉर्स पावर की मोटरें, बिजली की तार, नट बोल्ट सब कुछ भेजा। आज उन किसानों ने अपने खेतों में से पानी निकाल कर अगली फसल की बिजाई भी कर ली और कटाई भी कर ली है, और वो किसान आज खुशहाल है। हरियाणा की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसानों ने भी संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगी तो उनकी भी ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है। अब अन्नपूर्णा फेज 2 में भी राजस्थान के और हरियाणा के कुछ इलाकों के दोबारा से संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत अभियान के तहत उनको पाइप और मोटरें दे रहे हैं। जहाँ पर पानी काफी सालों से भरा हुआ है, उनकी कोई खेती नहीं हो रही है, उनको भी अब संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं बाढ़ राहत अभियान के तहत। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज के लिए, जैसे कि धनाना गांव में गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, कई गांव में गौशालाओं के शेड डलवाए हैं, गऊओं के लिए चारे की व्यवस्था करवाई है। मदीना गांव में एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी तैयार करवाई है जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान मिलेगा। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज के हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए अपना योगदान करते रहते हैं। तो उनके लिए अगर हम परमेश्वर कबीर जी की वाणी बोलें कि 7 समुद्र की मस्ती करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए, तो संत रामपाल जी महाराज के जो गुण हैं, उनके जो उपकार हैं इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, वो हम उनका बखान नहीं कर सकते। हमारे शब्द, ये तो एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर।
जी, बिल्कुल दर्शकों, जो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा बताए गए हैं, वाक़ई में ये सूर्य को दीपक दिखाने जैसे कार्य ही हैं, क्योंकि इतने सारे कार्य एक आम संत के द्वारा, एक आम इंसान के द्वारा चलाना काफ़ी मुश्किल है और असंभव है। हम तो यहाँ तक कहते हैं, केवल एक परमात्मा का कृपा पात्र ही कोई ऐसा महापुरुष या संत हो सकता है जो इन सभी तमाम कार्यों को करने में सक्षम हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये कार्य तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आप जैसे सेवादार रहते हैं जो इन कार्यों को अंजाम देने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, इन सेवाओं को पूरा करने के लिए निकलते हैं। तो सर, कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा, कहाँ से आपको इतनी शिक्षा मिलती है? सच है जी, संत रामपाल जी महाराज की 2 पुस्तकें हैं, जिसे जीने की राह और ज्ञान गंगा, और भी अन्य पुस्तकें हैं जिससे पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि बच्चों, आप 2 रोटी कम खा लो और अपने सुख सुविधा कम कर लो, लेकिन आपके परिवार, अपने शहर के, गांव में, गली गली में, नगर नगर में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही हम सारे मिलजुल के संत रामपाल जी के सेवादार, हम ऐसे परिवारों को ढूंढते रहते हैं कि जो कोई परिवार भूखा हो, जिसे कोई असहाय हो, कोई जिसी का इलाज ना हो रहा हो, इलाज के कारण वो घर पे पड़ा हो, और जो बच्चे, उसके बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन उसको कोई पढ़ा नहीं सकता, ऐसे परिवारों को हम ढूंढ के संत रामपाल जी महाराज की ओर से हम उन परिवारों की सहायता कराई जाती है। और उस जब संत रामपाल जी महाराज हमें उस कार्य के लिए आदेश देते हैं तो हम तभी तट पर रहते हैं और तभी सेवा के ऊपर तैयार रहते हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम सेवा से पीछे नहीं हटते। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बेटा, आप जितनी सेवा करोगे उससे आपका मोक्ष होगा, और उसी मोक्ष, हम अपना मोक्ष करवाने के लिए हम सेवा पे निरंतर जारी रहते हैं। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। बिल्कुल दर्शकों, काफ़ी बड़ी बात कही है संत रामपाल जी महाराज ने। जब इस मुहिम की शुरुआत करी थी तो उस समय भी ऐसी न्यूज़ की टीम तमाम उन कवरेज को, जो उन रिपोर्टिंग को, कवरेज को आपको दिखाती रहती थी और कवरेज के माध्यम से आपको दिखाती थी और सेवादारों से बातचीत आपको सुनवाती थी, और ये दावे किए जाते थे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को चला करके कलयुग में करी है सतयुग की शुरुआत। और आज इन कार्यों को पूरा होते हुए, आज इन सेवा कार्यों को आगे से आगे बढ़ते हुए देखते हुए हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने वाकई में करी है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। क्योंकि कलयुग के ऐसे दौर में जब भाई भाई का नहीं होता है, माता पिता बच्चों को छोड़ जाते हैं या बच्चे ही माता पिता को छोड़ जाते हैं, ऐसे समय में एक ऐसे समाज के लोग जो कि अपरिचित लोगों को, ऐसे लोगों को जो इनकी जान पहचान के भी नहीं आते हैं, तो उनकी सेवा के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए ये अपने सुखों को पीछे छोड़ जाते हैं, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए ये अपने कष्टों को, अपने दुखों को नहीं देखते हैं। तो ये वास्तव में है कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो कि करी है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम को चला करके। इसी कड़ी में हम एक और कहावत को यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि कहते हैं कि संत आते हैं तो संस्कृति और प्रकृति दोनों का निखार करते हैं और संत नस्ल और फसल को बचाने का काम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ये जो अनेकों कार्य चलाए जा रहे हैं, इससे वाकई में नस्ल बच रही है, क्योंकि सारी तरह की जो कुप्रथाएं हैं, जो कितनी भी कुरीतियां समाज में फैली हुई थी, उन सभी को दूर किया संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से। तो संत रामपाल जी महाराज ने वाकई में संस्कृति को भी बचाने का काम किया और इन सभी सेवा कार्यों से, राहत कार्यों से संत रामपाल जी महाराज ने प्रकृति को भी बचाने का काम किया है। इन सभी कार्यों का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज को जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ही मार्गदर्शन से ये सभी कार्य आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक वाणी जरूर यहाँ पे हम भी जिक्र करना चाहेंगे। कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचयो नीर, परमारथ के कारण है संतन धर्या शरीर। जैसे वृक्ष फल अपने लिए नहीं खाते हैं और पानी, जो नदी का पानी होता है, वह जल को अपने लिए संचित नहीं करती है, ऐसे ही संत जो है परोपकार करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए अवतरित होते हैं। तो वही कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसी मुहिम चला करके। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। जो कि वीडियो आप देख रहे थे, गाँव है नसराली, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दर्शकों एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे एस न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है।
पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब